एलीशा उसका सेवक था, एलिया मास्टर था, एलीशा उसका सेवक था। दोनों संग संग गिलगाल को चले। गिलगाल आपको समझ में आ रही वो जगह है जब मिस्र से निकले थे तो गिलगाल पहुंचे थे। इट्स अ प्लेस ऑफ रिपेंटेंस, अ प्लेस वेयर वी स्टार्ट आवर जर्नी। और लिखा है एलिया ने एलीशा से कहा, अब सुनिएगा दूसरे पद से आपके लिए पढ़ रहा हूं। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। बेतेल खुदा का घर होता है। बेतेल का मतलब होता है द हाउस ऑफ गॉड, वो जगह जहां पे परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, द हाउस ऑफ ब्रेड। यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे, क्योंकि अब जहां मैं जा रहा हूं वहां तू नहीं जा पाएगा। क्यों? देखो, बैप्टिज्म लेना अच्छी बात है, पश्चाताप करना, गिलगाल इज अ प्लेस ऑफ रिपेंटेंस, जहां मैंने आपकी शुरुआत करी, वो अच्छी बात है। बट ये एक ऐसी जगह है जहां पर सब विश्वासी मिलते हैं और सारे विश्वासी एक से नहीं होते हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी की राय फर्क है, उसकी राय फर्क है, किसी का अपना सोचना है, फर्क तरीके के लोग होते हैं और वहां तो ठोकर खा जाएगा। देयर आर प्लेसेस, आपको मालूम है, इट इज इजी टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एंड नॉट कम टू चर्च, क्योंकि आपको ठोकर नहीं मिलती है। बट व्हेन यू कम टू द चर्च, जब आप खुदा के घर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान, क्योंकि ढेरों फर्क तरीके की मेंटालिटी के लोग होते हैं, ढेरों कल्चर के लोग होते हैं, ढेरों की सोच फर्क होती है। कोई ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से आ रहा होता है, कोई करिज्मेटिक, कोई पेंटिकॉस्टल, कोई लुथेरियन, ब्रेदरन चर्च, कोई अन्य से आ रहा होता है, तो सबकी सोच मैच नहीं करती है। और जब सोच मैच नहीं करती तो वहां पे चीजें खराब होती हैं। परमेश्वर ने कहा, मुझे यहोवा बेतेल को भेजता है, तू यहीं रुक, क्योंकि अब तेरे लिए जर्नी हार्ड होने वाली है। द फर्स्ट स्टेप इज द हाउस ऑफ गॉड। आर यू इन द हाउस ऑफ गॉड और नॉट? पहला सवाल यह है कि आप खुदा के घर में पाए जाते हैं कि नहीं है। आपके बच्चे खुदा के घर में हर संडे पाए जाते हैं। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके आगे लिखा हुआ है, इसलिए वे बेतेल को चले गए। अब जब वो बेतेल को चले गए तो बेतेल में प्रॉफिट्स हैं, भविष्यवक्ता लोग रहते हैं। सुनिएगा, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जर्नी है एक विश्वासी की, 4 स्टेप बताऊंगा आपको। तो बेतेल में सेवक लोग रहते हैं, पास्टर्स लोग रहते हैं। और देखिए वो क्या कह रहे हैं, लिखा हुआ है, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हां मुझे ये मालूम है, तुम चुप रहो। आपको मालूम है, आवाजें आती तो हैं, लेकिन आप उनको चुप कराने नहीं कराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाजें आप रोक नहीं पाएंगे, आई एम टेलिंग यू, आप आवाजें रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आप जैसे कोई काम कर रहा हो लकड़ी का यहां पर, या कोई टाइल्स का काम कर रहा हो, आवाज आ रही, तो मैं अभिजीत भाई से कहता हूं, भाई देखिए कौन आवाज कर रहा है, उसको जाके बोलिए बंद करो। आवाजें आना नहीं रोक पाएंगे, बट हम उन्हें बंद करा सकते हैं। और लिखा हुआ है, कौन डिस्करेज कर रहा है, मैं आपको बताऊं ये कौन लोग हैं। ये विश्वासी लोग हैं, ये खुदा के घर में जाने वाले लोग हैं। और जरूरी नहीं है कि अनजाति के लोग आपको डिस्करेज करें। कई बार डिस्करेजमेंट का कारण पतरस भी होता है, कई बार डिस्करेजमेंट का कारण खुद थोमा भी होता है कि नहीं होता है? कई बार डिस्करेजमेंट के कारण आपके पापा भी होते हैं, कई बार डिस्करेजमेंट के कारण आपकी मम्मी होती है, आपका पास्टर हो जाता है, आपका पड़ोसी हो जाता है। कोई भी डिस्करेजमेंट का कारण हो सकता है और ठोकर कारण हो सकता है। बट आपको मालूम, उसने कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट लेवल ऑफ अ बिलीवर, आर यू इन द हाउस ऑफ गॉड और नॉट? क्या आप परमेश्वर घर में है कि नहीं है? बट सुनिएगा आगे क्या लिखा है। अब चलते हैं सेकंड लेवल में। और सेकंड लेवल में परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। यरीहो मतलब पाप की नगरी, सुना ना आपने? यहोवा मुझे कहां भेजता है? यरीहो को भेजता है। और यरीहो में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आपको मालूम है, यरीहो की दीवार, कहां की दीवार गिराई गई थी?
जेरिको, द वॉल ऑफ। तो जेरिको का मतलब होता है वेयर गॉड इज यूजिंग मी पावरफुली। एक लेवल होता है खुदा का घर, कुछ लोग सिर्फ खुदा के घर तक ही सीमित हैं। आपको मालूम है कुछ लोगों की जो जर्नी है सिर्फ कमिंग टू संडे चर्च एंड गोइंग बैक। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं सोचता हूं आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना आपके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन को रखा है, अपनी उपस्थिति को रखा है, बट आपकी सोच लिमिटेड होती है। और आपकी सोच लिमिटेड होती है 6 दिन अपना काम करूंगा, 2 घंटे आराधना करूंगा और वापस चला जाऊंगा। एंड सम पीपल आर जस्ट लिमिटेड इन द हाउस ऑफ गॉड। God cannot use you because your mentality is very narrow. आपको मालूम है बेतेल में लिखा है प्रॉफिट्स रहते थे, रहते कि नहीं रहते? बट बेतेल के भविष्यवक्ता बेतेल में ही रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। बोले मैं आगे बढ़ूंगा, बोले मैं आगे बढ़ूंगा। You are not limited in the house of God. यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, आपको अच्छा लगता है विश्वास से मिलने, बट व्हाट अबाउट योर 6 days? क्या परमेश्वर आपके द्वारा यरीहो की दीवार गिरा रहा है? यहां पे आपको कोई दीवार नहीं गिरानी, यहां पे सब तौबा करे हुए विश्वासी लोग, दुआ करे हुए, फेलोशिप करने वाले अच्छे लगते हैं। बट व्हाट अबाउट द पीपल व्हेन यू आर मीटिंग इन जेरिको? क्या होता है उस समय कि जब आप यरीहो के लोगों से मिलते हैं, तो क्या यरीहो के लोगों के सामने आपकी नहीं, मेरी औकात होती है कि मैं दुआ करूं और दीवारें गिर जाएं? ओके, गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक। क्या मेरे कलीग्स के साथ, क्या मेरे कोऑर्डिनेट जो मेरे सब कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या मेरे दोस्तों के साथ मेरी इतनी हिम्मत होती है कि व्हेन आई एम गोना प्रे देयर एंड गॉड विल वर्क देयर? बोले विश्वास से होता है। और मेरा विश्वास तो पास्टर ऐसा है, दिस पुलपिट, आपको मालूम है द चर्च मिनिस्ट्री इज 20% मिनिस्ट्री। मैं आज आपको बहुत इलैबोरेट करता हूं। चर्च की जो 100% मिनिस्ट्री यीशु मसीह के, उसमें चर्च प्ले करता है 20%। व्हाट अबाउट 80%? 80% इज ऑल अबाउट व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। व्हाट अबाउट देयर? आपको जब प्रचार करना है, दुआ करनी, आप यहां सीखते हैं, आपको वहां पे जाके काम करना है। बोलिए मैं बेतेल में सीखता हूं ताकि यरीहो को जाऊं। कम ऑन, बोलिए मैं बेतेल में सीखता हूं ताकि यरीहो को जाऊं। यरीहो का मतलब होता है दीवारें गिरेंगी। यरीहो का मतलब गॉड विल यूज यू माइटली। और अगर परमेश्वर, अगर आप आज भी आते हैं और जाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, आते और जाते हैं, देन यू आर लिमिटेड। एंड चर्च समटाइम बिकम अ लिमिटेड चर्च। आपको मालूम क्या खुदा बाप सिर्फ चर्चेज में पाया जाता है? चर्च इज अ प्लेस जहां हम सीखते हैं, बट आपको मालूम द वर्ल्ड इज ओपन फॉर अस, जहां पे हम जाके काम करते हैं। अपने आप से जरूर से एक सवाल पूछेगा, क्या मैं 6 दिन खुदा का काम करता हूं कि नहीं करता हूं? 2 घंटे आराधना बहुत अच्छी बात है, ऑफरिंग बहुत अच्छी बात है, गीत गाना बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट द एग्जीक्यूशन पार्ट? क्या आप एग्जीक्यूट करते हैं बाहर जाके? तो आगे चलेंगे, क्या आप मेरे साथ हैं? और एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। यरीहो का मतलब होता है जहां परमेश्वर काम करेगा, बट यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी। दोनों चीजें हैं, पढ़ा है आपने? यरीहो मतलब होता है द फुल ऑफ टेम्पटेशन, जहां पे जाके तू गिर सकता है। अब सोच, जब तू विश्वासियों में रहता है तो बड़ी हालेलुया हालेलुया करता है, बट जब तू अविश्वासियों में रहता है तू भटक जाता है। क्या तू इतना कैपेबल है कि तू बाहर भी स्थिर खड़ा रहे? क्या तू इतना कैपेबल है कि जब तू इंटरनेशनल ट्रिप लगाए तो वहां भी स्थिर खड़ा रहे? कई बार क्या होता है कि हम होली होते हैं चर्च के अंदर और गोली होते हैं चर्च के बाहर, है ना? अपनी बातें आपकी फर्क होती हैं। आपके यहां गाने होते हैं हालेलुया स्तुति महिमा, वहां पे गाने फर्क होते हैं। आपके यहां पे डांस फर्क होता है, वहां पे डांस फर्क होता है आपका। एंड यू आर लिविंग अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग एंड बैलेंस लाइफ। यहां पर कुछ और वहां पे कुछ। खुद बाप कहता है यरीहो इज अ प्लेस जहां पे फुल ऑफ टेम्पटेशंस है, जहां पे टेस्ट है, और वहां पे खुदा तुझे इस्तेमाल भी करेगा, बट तू गिर सकता है। क्या तू अभी भी मेरे साथ चलेगा? और कुछ लोगों को खुदा बाप यरीहो में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो काम करने से ज्यादा कांड करते हैं। अग्रीड ऑन? कम ऑन, है ना? काम करने से ज्यादा क्या होता है? जब कभी खुदा आपको यरीहो का मतलब होता है कवरिंग से बाहर आना। कहां आना? कवरिंग से बाहर आना। और कई बार जब खुदा आपको कवरिंग से बाहर लेकर जाता है तो आपकी ग्रोथ है, बट शैतान वहां खड़ा है। आपके बाप के घर से, आपके माँ के घर से जब आपको बाहर लेकर आता है, आप जब जॉब कर रहे यहां पर आते हैं, तब कोई आपको बुढ़े अक्सर लोगों को बहुत बुरे लगते हैं, पता ना, बुजुर्ग लोग, क्योंकि वो टोकते हैं। और इसीलिए कई बहुओं की अपने
सास ससुर से पटती नहीं है, नहीं नहीं हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो टोकते हैं, कहाँ थे 10 बजे, क्यों लेट हो गया, क्यों नहीं उठे। और कई बार टोका टाकी में वजन नहीं होती है, और इसीलिए हमें फ्रीडम चाहिए होती है। फ्रीडम इज गुड, बट फ्रीडम कई बार आपको डिजास्टर में एंड करती है आपको, यू नो दैट। कई बार आपकी आजादी आपको ले डूबती है। तब आप कह रहे हैं इट्स ओके, आप बेतेल में रहते हैं, अच्छी बात है, लेट्स गो एंड डू अ मिनिस्ट्री इन जेरिको। आगे पढ़ेंगे मेरे साथ? ओके, लेट्स गो फर्दर। पढ़िए आगे का लिखा जी। और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के, यरीहो में भी कौन है? प्रॉफिट्स हैं। कौन है? प्रॉफिट्स। हर जगह आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, और जरूरी नहीं हर प्रॉफिट अच्छी बात करता हो। हर प्रॉफिट अपने प्रॉफिट की भी बात करता है। अग्रीड और नॉट? इसीलिए प्रोफेसी को बड़ा जांचा करिए कि क्या ये खुदा के कलाम के मुताबिक है कि नहीं है, क्या ये परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं। क्योंकि प्रोफेसी आजकल जगह जगह पत्थर उठाइए प्रॉफिट है। सुनिए ध्यान देंगे, प्रोफेसीज आर देयर, पर प्रोफेसीज होती हैं, बट कई लोग भटक जाते हैं प्रोफेसीज के अंदर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है कि वहां भी प्रॉफिट से, और प्रॉफिट्स ने फिर से डिस्करेज किया। एक आवाज है डिस्करेजमेंट की, कब तक चर्च आता रहूंगा, कब तक सबमिशन में रहूंगा, मुझे भी तो कुछ करना है। अरे हटाओ यार, अलग हो जाते हैं। सुनिए क्या लिखा है। और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे जब कोई एक बात बार बार रिपीट करी जाती है वो सच लगती है? होता है कि नहीं होता है? जब कोई एक व्यक्ति कह रहा है, अरे नहीं सच ही होगा, सच ही होगा, सच ही होगा। और कई बार जब 6 चैनल एक साथ बोलते हैं तो लगता है सच ही होगा। आजकल पता है ना आपको, जब 8 चैनल एक साथ बोलते हैं एक जैसी बातें, लगता है नहीं नहीं ठीक ही होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। और क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तू नंगा हो जाएगा, तेरे ऊपर कवरिंग खत्म हो जाएगी, जिसके पीछे तू चल रहा है वो जाने पर है। व्हाट अबाउट यू, क्या होगा तेरा? द लॉट ऑफ नेगेटिव वॉइसेस आर कमिंग, और सामने सामने से बातें कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? उसने उत्तर दिया, हां मुझे मालूम है। अब बोलिए, हां मुझे मालूम है। कम ऑन सब बोलिए, हां मुझे मालूम है। और बगल वाले से बोलिए, तुम। ये नेगेटिव लोगों को आपको चुप कराना आना चाहिए। पता है आपको क्या? हर संडे सुबह सुबह, संडे 10:30 बजे मैच का क्या होगा? क्या तुम हर संडे सुबह सुबह उठा कर चर्च चले जाते हो? तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? क्या तुम्हें वेकेशंस पर नहीं जाना है? तुम्हें क्या तुम्हें यहां नहीं जाना है? हां मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, तुम चुप रहो। आपको मालूम है एक दिन जब आप इटर्निटी में एंड कर रहे होंगे, एक दिन जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के सामने खड़े होंगे, और वो सब नरक जा रहे होंगे, उनको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, बट आप इटर्निटी में जा रहे होंगे, तो आप कहेंगे वाओ अच्छा हुआ कि मैंने उनकी नहीं सुनी। यू नो दैट? एक दिन ऐसा होगा कि नहीं होगा? और आप कहेंगे मेरा सारा जो मैंने सैक्रिफाइस किया था, एवरी यंगस्टर शुड लिसन दिस, तुमने जितने सैक्रिफाइस किए अपने सैटरडे संडेज के लिए, जहां सैटरडे नाइट्स नहीं जाते, संडे मॉर्निंग तुम खुदा घर में पाए जाते हो, तुम एक दिन देखोगे कि वो कहां है और तुम कहां हो। तुम एक दिन देखोगे जमीन पर कि व्हाट इज योर आत्मिक लेवल, और उनका जहन्नुम बन रहा होगा। बोलिए मुझे मालूम है। कोई पूछे क्या वर्ड पढ़ते रहते हो, क्या गीत गाते रहते हो? हाँ मुझे मालूम है व्हाट आई एम डूइंग। लिखा है मुझे मालूम है कि आज क्या होने पर है, तुम चुप रहो। लेट्स गो फॉर द थर्ड स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज एंड विल प्रे। पढ़े क्या लिखा जी? फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यहोवा मुझे यरदन की तरफ भेजता है। यरदन का मतलब पता क्या होता है? जहां पर नदी के आप 2 भाग कर देते हैं। पढ़ा आपने कि यरदन नदी को जैसे लिखा है कि जैसे इजराइली लोगों के कदम पड़े, यरदन क्या होने लगी? 2 भाग हो गए। वाओ, एक ऐसे लेवल पे परमेश्वर लेकर आता है खुदा के घर में, फिर यरीहो में लेकर आता है, और फिर यरदन लेकर जाता है। यरदन जहां पे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, पढ़ा है आपने? यरदन जहां पे पवित्र आत्मा अब उतरता है। यरदन इज अ प्लेस जहां परमेश्वर आमने सामने बात करता है। और अक्सर जब हम सबसे पहले स्टेप खुदा के घर में आते हैं तब हम घमंडी हो जाते हैं। जब हम यरीहो में आते हैं तब हम कहते हैं कौन तुम, हमें सब कुछ आ गया। और जब यरदन में आते हैं तब तो हमारा बात करने किसी से मन ही नहीं होता है। लिखा यरदन में आया मैं, और लिखा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तुम यहीं ठहरे रहो। और कुछ लोग ठहर गए। ये यरदन बड़ी अच्छी लगती है। जॉर्डन रिवर इज अ ब्यूटीफुल रिवर। कभी आप जाइए और घूमिए, यरदन खूबसूरत जगह है, तराई से भरी हुई, हरियाली से भरी हुई है। और कितने लोगों ने अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए,
मैं आपको आज बहुत इलैबोरेट करता हूं। कितने लोगों ने अपने कंफर्ट के लिए खुदा का काम नहीं करा है, पता है आपको? उन्हें कंफर्ट बड़ा अच्छा लगता था, वो कोजी वाला सोफा, वो मैच लगा लेना, 6 घंटे निकाल देना, वो बढ़िया वाली चीज खाना, वो बढ़िया वाले कपड़े। आपको मालूम, खुदा आपको बड़े मिरेकल्स के साथ बड़ी जगह इस्तेमाल कर सकता था, बट बिकॉज यू लव यर्दन, आपको यर्दन बड़ा प्यारा लगता है, तराई बड़ी अच्छी लगती है, आपने कहा नहीं यार यही तो एज है, कब घूमेंगे, राइट? यही तो एज है, बुढ़ापे में कहां लेकर जाएंगे एक दूसरे को। कई लोगों ने ये चीज सोची, इसलिए आने वाली जनरेशन उनकी खराब है। अगर हमारे माँ बाप ने सोचा होता तो आज हम यहां नहीं होते। एंड मेनी पीपल थिंक लाइक दैट। लिखा है खुदावा मुझे यर्दन को भेज रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। पर लिखा है कि उसने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे, सुनिएगा, खुदा के घर में आके कई बार हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। पता है आपको? आप कहेंगे पास्टर ये कैसे? आपको मालूम है, जहां यीशु होता है वहां खुदा का घर होता है। जरूरी नहीं है जहां पे चर्च हो वहां यीशु हो। ओ, आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलूं, बिल्डिंग्स में यीशु ना हो ये पॉसिबिलिटीज हैं, बट जहां पे यीशु है वहां पे खुदा के लोग होने चाहिए। समझ गए? चर्च कैसे बनता है? चर्च जहां यीशु आता है और उसके लोग आते हैं। लोगों के आने से यीशु आए ये जरूरी नहीं है। So when you're coming in the house of God, जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आप सिर्फ खुदा बाप की दीवारों को प्यार ना करें, बट यीशु को प्यार करें। आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को प्यार ना करें, बट यीशु को प्यार करें। आप सिर्फ प्रचार करने को प्यार ना करें, बट यीशु को प्यार करें। आपकी कोई प्रेस कर रहा है उसको प्यार ना करें, बट यीशु को प्यार करें। क्योंकि कई लोग खुदा के घर की दीवारों को प्यार करते हैं, बट खुदा को प्यार नहीं करते हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज इजराइल। They love everything, but sometimes they deny Jesus. You know that? ये चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने लोगों ने खुदा की बिल्डिंग को, बिल्डिंग इज जस्ट टू हेल्प अस। हम बिल्डिंग हम हैं, वी आर द बिल्डिंग। कौन बिल्डिंग है? हम बिल्डिंग्स हैं। हमें जगह नहीं मिलती इसलिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि बिल्डिंग रहे और नारा में बात करना बंद कर देंगे। कैसा होगा पॉसिबल? हम बिल्डिंग है, बोलिए हम बिल्डिंग है। और कई बार आपने चीजों को खुदा के लोगों से ज्यादा प्यार किया, आपको पता नहीं है, बट 50-50 हजार के 1.5 लाख के गिटार, इंस्ट्रूमेंट, बेस गिटार यहां तोड़े गए हैं, यहां गिर गए। प्रोजेक्टर से धाम से नीचे गिरा 60,000 गया, ऐसे बेस गिटार नीचे गया 40,000 गया, एक ड्रम चला गया। क्यों? बट आपको मालूम, हमने कहा कि ये चीजें से ज्यादा हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे, खुदा के लोगों को प्यार करेंगे। और इसीलिए कार पे स्क्रैच आ जाए तो किसी किसी के दिल पे स्क्रैच आता है। आता कि नहीं आता है? खुदा आप कैसे इस्तेमाल करेगा? पे कार का स्क्रैच तो बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम चले हो सेवा करने के लिए। अपने घर में 4 चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली की बात है कि छोटे छोटे बच्चे होते, मुझे बड़े बच्चे बड़े पसंद, जब से मेरे हुए उसके बाद से डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है। पहले वाले मेरे फ़र्क मेरा मेंटालिटी थी। अभी रिसेंटली नितेश भाई की बच्ची मेरी गोद में आई, चॉकलेट खाते हुए उसने क्रीम पैंट के अंदर सब कुछ पोंछ दिया, याद है नितेश भाई? और मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी और मुझे बड़ा सा अफसोस नहीं हुआ। पता क्यों? बिकॉज आई लव हर। मैं इनको प्यार करता हूं, इसलिए मुझे सब बर्दाश्त है। क्या आप आगे चलेंगे यर्दन से मेरे साथ? आज आपको समझ में आया कितने लोग खुदा के घर में हैं, कितने लोग यरीहो में आ गए, कितने लोग यर्दन में आ गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। यहोवा मुझे यर्दन को भेजता है, तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा यहोवा तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। बोलिए नहीं छोड़ूंगा। कई बार जब चीजें आती ना तो आपका मन करता है छोड़ के अपनी बना लो। और कितने लोग आपको यहाँ वर्शिप टीम में चेंज नजर आते होंगे ना? पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो बजा लेते हैं तब वो अपनी अपनी बनाते हैं, जब वो प्रचार कर लेते हैं तब वो अपनी अपनी बनाते हैं, छोड़ देते हैं। जब आपको आ जाता है आप छोड़ देते हैं। लेकिन आगे क्या पड़ा? जी हाँ, सो वे दोनों आगे चले गए। तो वो आगे चले गए, आगे 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 चलेंगे जी। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर, आप सुनिएगा, यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 50। बोलिए 50। बोलिए 50। जब 50 लोग एक बात कहें तो सोचना चाहिए, है ना? तो सोचना चाहिए। 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े और वो दोनों यर्दन के तीर पे खड़े हुए। आगे पढ़े जी।
तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली। अब सुनेगा, अगर बेतेल में रुक जाता, यरीहो में रुक जाता, तो ये नहीं देख पाता, नहीं देख पाता ना। और कितने लोग आज खुदा बाप के बड़े हाथ क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, इसलिए आप खुदा के कामों को नहीं देख पाए। आपको एक और स्टेप चलना चाहिए था, आपको एक और स्टेप आगे आना चाहिए था, और चलते चलते इतना खुदा के आगे आना चाहिए था कि आज आप ये वाला मौजज़ा और मिरेकल देख पा रहे हैं। आपको मालूम है, आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में आफ्टर 13 ईयर्स, कुछ ही लोग हैं 13 साल पहले वाले, बट जितने आज चले हैं, आज वो मिरेकल्स देख रहे हैं। जितने लोग बने रहे विश्वास योग्यता के साथ, आज वो बड़ा मिरेकल देख रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्टिंग है अभी। इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे वो करने जा रहे हैं जो इतिहास में लिखा जाएगा। जिस तरीके से कैथोलिक चर्चेस, जिस तरीके से रोम्स में काम किया है, आपके बच्चे विश्वास में बने रहे तो हम इतिहास लिखेंगे अपने हाथों से। बस बने रहिएगा, बोलिए बना रहूंगा। और कई बार हम बहुत जल्दी जगह छोड़ते हैं, इसलिए आप चीजें देख नहीं पाते। लिखा है इसने जगह नहीं छोड़ी, इसने साथ नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में बना रहा, नेगेटिव चीजों में बना रहा। चेले कहते रहे बेवकूफ है, पागल है, तेरा आका उठाए जाने पर है और वो चला जाएगा, क्या करेगा, ढूंढ ले अपने लिए नई जगह, कहीं पे चला जाए। इसने कहा नहीं, मैं बना रहूंगा। और जब ये बना रहा तो आज ये यर्दन को 2 भाग होते हुए देख रहा है। पता क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। और जल पर मारा और वो इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। इसका मतलब है खुदा बाप सिर्फ ये नहीं चाहता तुम खुदा के घर में आओ, खुदा बाप चाहता है तुम यरीहो को जाओ। और खुदा बाप केवल ये नहीं चाहता कि तुम यरीहो को जाओ, बट खुदा बाप चाहता है तुम यर्दन को भी जाओ, और यर्दन में जाके उस स्थल स्थल जाओ। आगे द लास्ट पॉइंट एंड देन विल प्रे। आगे पढ़े क्या लिखा जी। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा। उनके पार पहुंचने पे एलिया कंटिन्यूसली बात कर रहा है, बिकॉज वो वरीड है। आपको मालूम है, हम वही काम कर पाते हैं आपके साथ जितना आपका विश्वास होता है। और हर इंसान देना भी अपने विश्वास के अनुसार देता है। आपको मालूम, कोई विश्वास करता है 10% पे, हाँ मैं दूंगा। कोई कहता है नहीं भैया दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंकिंग, आपकी अपनी अपनी सोच होती है। सुनिएगा, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। अब सुनिएगा, क्या आप तैयार हैं? यस। कम ऑन, क्या आप तैयार हैं? और ये बातें तभी होती हैं जब आप चलते रहते हैं। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी चीजें चाहिए होती हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जो आज ये इतनी बड़ी काम हो रहा है पुणे शहर के अंदर, जो हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, G+4 18,000 स्क्वायर फीट की हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कैसे होता है? तो मैं कहता हूं इसके लिए मुझे 20 साल लगे हैं। कितने? 20 साल। कम ऑन बोलिए, कितने साल? 20 साल। लोगों को 20 साल 2 महीने में चाहिए होता है। लोगों को 20 साल, आप कहते पास्टर कैसे बोल लेते हैं आप? इसके लिए मुझे सालों लगे हैं। कैसे कर लेते हैं? मैंने एक बहुत लंबी जर्नी निकाली है। आपको मालूम है, मैं अपने पास्टर के अंडर भी कम से कम 10 साल रहा हूं। उसके बाद कहीं जाके मुझे मौका मिलता था। आपको मालूम है, अच्छी चीजें समय लेती, बोलिए अच्छी चीजें समय लेती हैं। समझ गए आप? और अच्छी चीज लिखा, जब समय लिया, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से, आज ये नहीं कह रहा तुम ठहरे रहो, आज अपने आका को, अपने मास्टर को जाते हुए देखेगा। और जो कुछ तू चाहे, बोलिए जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे। ये अक्सर आपने बाइबल में पढ़ा होगा ना, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो मिल जाएगा, हम तो मांग रहे नहीं मिल रहा है ना। तो कई बार लगता है खुदा आप क्यों लिखा है? ये कोई वो थोड़ी है कि आप गए काउंटर पे एक मैकडोनल्ड का बर्गर दे देना, ये ऐसे थोड़ी काम करता है। किंगडम इज फर्क, मैकडोनल्ड इज फर्क। आपको मालूम है, जो कुछ तो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। कब? जब तुम परपक्व हो जाओगे, जब तुम स्थिरता में बना। थोड़ी कि आज 10 आए, कल 10:30 आए, परसों 11:30 आए, एक संडे आए, एक संडे नहीं आए, 4 दिन बाइबल पढ़ी, 3 दिन बाइबल नहीं पढ़ी, कन्वेंशन में मन कर पश्चाताप किया, फिर बैकस्लाइड हो गए। नहीं, तुम बने रहे, तुम्हारी फेथफुलनेस बनी रही। आप समझे? ये ऐसे नहीं होता है, आप बने रहे। और लिखा हुआ है, उसने कहा इसलिए क्योंकि तू यर्दन, इसलिए क्योंकि तू बेतेल में नहीं रुका, इसलिए क्योंकि तू यरीहो में नहीं रुका, इसलिए कि तू यर्दन में नहीं रुका, इसलिए अब जो कुछ तू चाहेगा तेरे साथ होगा। आपको मालूम कुछ लोगों के साथ चीजें क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। 1 साल नहीं हुआ, प्रार्थना करना बंद कर दी। 2 साल नहीं हुआ, अब मन नहीं करता है। 3 साल नहीं हुआ, अब दुआ ही नहीं करेंगे, और इसीलिए वो रुक गए।
अपने बगल वाले से बोलिए रुकना नहीं। और लिखा है एलिया ने एलीशा से कहा, अब देखे क्या मांगा उसने। मुझे पता नहीं आप क्या मांगते हैं, बट मैंने अपने खादिम से एक दिन एक चीज़ मांगी थी। जब कभी आप कोई मांगेगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप मांगते क्या हैं। कुछ लोग बिल्कुल कार्नल होते हैं, और कार्नल यानी दिमाग से मांगते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब जसमीत अपनी मम्मी के साथ मेरे साथ आई, और जसमीत की मम्मी शायद कुछ महीनों के बाद हमारे साथ रहने लगी थी, तो जसमीत की मम्मी के पास एक थोड़ा सा पैसा था, और वो थोड़ा सा पैसा लेकर आई थी क्योंकि इनका घर बिका था। तो मैंने जसमीत से एक बात कही थी कि मेरे घर में रोटी मेरे पैसे की बनेगी, मेरे घर में जो चीजें होंगी वो मैं करूंगा, तुम्हारी मम्मी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक दुआ करी थी कि खुदा बाप मुझ पर इतना अभिषेक कर कि मैं दसियों को खिला सकूं। कई बार आप बेवकूफियों में कई चीजें मांगते हैं। आप टैलेंट मांग सकते हैं, बट यू शुड आस्क फॉर अनॉइंटिंग। समझ में आ रहा है आपको? आप कई बार टैलेंट मांगते हैं, पापा की जायदाद, मम्मी की जायदाद, मम्मा का ये, अंकल का ये सब तो तुम्हें आपसे आप मिलेगा, चिंता मत करो। बट मैं आपको वो दे रहा हूं जिससे तुम 10 प्रॉपर्टी और बना सकते हो। ओ, नहीं समझ में आ रहा आपको? कितनों को समझ में आ रहा? हाथ उठाइए, हाथ ऊंचा उठाइए। सो आप मुझसे पैसे मत मांगिए, आप मुझसे कहिए खुदा बाप ऐसा अभिषेक करे कि मैं जिसके लिए दुआ करूं उसके पास पैसे आ जाएं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप मुझसे चंगाई मत मांगिए, बट कहे खुदा बाप मुझे वरदान दे कि जिसके लिए मैं दुआ करूं वो चंगा हो जाए। सो डोंट आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर बैंकर। आप उसको मांगिए जो सब कुछ देता है। एंड some people are so offended, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये रोते रहते हैं। मैंने अपने डैड से, अपनी मॉम से, अपने भाइयों से कभी दिल बिटर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूं यीशु में। और कई लोग बिटर पता क्यों रहते हैं अपने आप से, दूसरों से? क्योंकि उन्हें वो नहीं मिला, मटीरियलिस्टिक जोड़ रहे थे। मटीरियलिस्टिक चीजें लिमिटेड हैं। मेरे जैसे बनो, तुम भी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 100-100 करोड़ की चीजें बनाओगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सुनिए क्या लिखा हुआ है। उसने कहा जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूंगा, जो तुझ में आत्मा है। बोलिए जो तुझ में आत्मा है। आप कहेंगे आत्मा क्या करेंगे? पोर्शे दिलाओ, मर्सिडीज दिलाओ, गुची के शूज दिलाओ, ये सब चाहिए? क्यों? हेलो, 2 BHK 3 BHK चाहिए क्या? ये आत्मा क्या लगा रखी है ना? नहीं, उसने कहा जो कुछ तेरे अंदर की। क्या देख लिया था उसने देखा यार इसकी चद्दर, जो डैम काम नहीं कर पा रहे, जो बांध काम नहीं कर पा रहे, ये इसकी चद्दर ने काम किया। आप समझ रहे हैं? उसने कहा ये पावरफुल है यार, ये मिलना चाहिए। और कुछ लोग समझ नहीं पाए कि आपको क्या चाहिए, आपने गलत चीजें मांगी और इसीलिए आपको मिल नहीं पा रही, आप बिटर हो गए। आप कहिए तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा। एक दिन मैंने अपने बिशप साहब से कहा था, अपने सीनियर पास्टर का, भैया आप दुआ ये करिए कि जो आप खुदा जिस तरीके से आप में काम करता है वो मेरे अंदर ही वैसे काम करे। बस मुझे ये चाहिए, मुझे सिर्फ खुदा चाहिए। किसने दिया है उनको? खुदा ने। कौन देगा मुझे? खुदा देगा। समझ गए आप? क्लियर हो गए आप? तो आप किसी से बिटर मत होइए, इसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया। लिखा जो तुझ में आत्मा उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। आगे पढ़े 10वां पद। यस, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। इसका मतलब अभिषेक मिलना कठिन है। बोलिए अभिषेक मिलना कठिन है। अभिषेक मिलना कठिन है। बोलिए अभिषेक मिलना कठिन है। अभिषेक मिलना कठिन। आप वर्ड पढ़ सकते हैं, आप प्रीच कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप सॉन्ग गा सकते हैं, आप प्रोफेसी भी कर सकते हैं, बट विद अनॉइंटिंग और विदाउट अनॉइंटिंग इट मैटर्स। समझ में आ गया आपको? आप दुआ कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं दुआ, क्योंकि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं तो हमको शुरू से आती है, ए हमारे बाप तू जो तेरा नाम पाक माना जाए। ये सब तो हम आराम से कर लेते हैं, बट कितनी आपकी दुआ से ठीक हुई ये इंपॉर्टेंट चीज है। दुआ कितनी बार करी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे मैं कह सकता हूं प्रीच कर लीजिए, आप कहेंगे वाह मुझे ज्ञान है, अब मुझे बहुत अक्ल है। आजकल तो चैट जीपीटी सब कुछ बता रहा है, एआई का जमाना है। आप 4 वर्सेस जोड़ देंगे, आप बता देंगे कील 6090 किलो की थी यीशु मसीह को जो लगाई गई, वाह सब ताली बजाएंगे। बट क्या किसी को उद्धार मिला उस बात से? इट इज नॉट द नॉलेज, इट इज नॉट द विजडम, इट इज द क्रॉस दैट सेव्स।
समझ में आया आपको? ये ज्ञान और बुद्धि से नहीं होता है, वरना कितने लोग ज्ञान और बुद्धि से दुनिया बचा रहे होते हैं। ये विश्वास से होता है। ये किससे होता है? ये विश्वास से होता है। कुछ लोगों को पता है कि जब लाल समुंदर जो 2 भाग किया गया था उसमें 6200 कदम चले गए। बट क्या तुम सुनिएगा, नॉलेज और पावर में क्या फर्क होता है? आपको इलैबोरेट करता हूं। नॉलेज क्या है कि इजराइली लोग 6700 कदम चले थे, उन्होंने पार किया। 6700 में पता ही नहीं था। वाओ, 6700, सब बोले 6700। कहानी सुना सकते हो बट खुद कर सकते हो, फर्क है ना? कहानी सुना सकते हो, बहुत सी कहानियां आपको बाइबल से आती है और आप सुना सकते हैं और मुझसे बेटर सुना सकते हैं। यू आर ए गुड स्टोरी टेलर, बट क्या वैसा कर सकते हो? यह फर्क होता है सामर्थ में और बातों में। और यहां पे लिखा हुआ है एलिया के, तूने कठिन बात मान, बोले कठिन है। और जब कठिन चीजें, आपको मालूम है सबसे ज्यादा इन्वेंशंस और सबसे ज्यादा आविष्कार कौन करते हैं? साइंटिस्ट ना, लेजी लोग। कौन करते हैं? आपने पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है? द बिगेस्ट इन्वेंटर या बिगेस्ट आविष्कार के लेजी लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें चीजें इजी होती हैं। यार ये वहां तक जाऊं कैसे, ये पहुंच जाए किसी तरीके से, तो वो इन्वेंशन करते हैं। आपको मालूम कुछ चीजें कठिन है दोस्त, आसान नहीं है। और इसी लोगों ने कहा जो चीज कठिन है वो नहीं करेंगे, इसलिए आर्ट साइड में घुस जाते हैं, है ना? क्योंकि साइंस कठिन है, इसलिए कहते हैं यार छोड़ो, इजी इज गुड। बट इजी से अनॉइंटिंग नहीं आती है। Easy doesn't bring anointing. The hard work in Christ, persistent, बने रहना, अपने आप को बुराई से बचा के रखना, अपने आप किसी को दोष ना लगाना, प्रार्थनाओं में लगे रहना, कैरेक्टर को साफ रखना। और there comes a crushing time, जब लोग बुरी बुरी बातें करें, सब चीजें खराब करें, तब आपका तेल वाकई में निकलता है। और जब आपका तेल निकलेगा तो ऊपर से तेल आएगा। समझ गए आप? बड़ी रॉ समझाया आपको। आपका तेल निकलना जरूरी है, क्योंकि जब तेल निकलेगा नहीं, तेल आएगा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और लिखा है कि उसने कहा तूने कठिन बात मांगी, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए। अब सुनिएगा, बिल्कुल क्लाइमेक्स पे आ चुके हैं हम लोग। मानिए 2 दिन तक नहीं उठाया गया, अब 2 रात सोया होगा? सोया कि नहीं सोया? कम ऑन, कहीं गया होगा, फ्रेश होने गया होगा। और थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, तो बाहर गेट पे खड़ा होगा, मालिक हो ना? क्योंकि इसने कंडीशन क्या रखी थी? अगर तू मुझे उठाए जाने तक देखता रहे। इसका मतलब है नजर हटी और दुर्घटना। तो कई बार लोगों की यीशु से नजर हट जाती है, दुर्घटना घट जाती है। पता है आपको? आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और जब आप देखते रहेंगे तब वो चीजें आपके लिए हो जाएंगी। करते रहिए, करते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। और आपको मालूम है लिखा है, उसने कहा ऐसा हो जाएगा, नहीं तो तूने बेतेल पार किया, तूने यरीहो पार किया, तूने यरदन पार किया, सब वेस्ट हो जाएगा। कुछ लोग बेतेल पार कर चुके हैं, यरीहो पार कर चुके हैं, यरदन पार कर चुके हैं, बट एक चीज में फेल हो गए, और वो था उसको लगातार देखते नहीं रहे। है ना? आपका संबंध उससे स्थापित नहीं हो पाया, कनेक्शन स्ट्रांग नहीं था। यू आर ए गुड सिंगर, व्हेन यू सिंग पूरा एम्स्टरडैम हिलता है आपकी आवाज से। व्हेन यू प्ले, वाओ, बट आपका कनेक्शन नहीं था और इसलिए यू मिस द मार्क। कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट चर्च। और आगे पढ़े क्या लिखा? जी हाँ, 11th इन द लास्ट वर्स। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। वो चलते चलते बातें कर रहे बोले, बातें करता रहूंगा। बोलिए, बातें करता बोले परमेश्वर से बातें करता रहूंगा। कीप टॉकिंग टू गॉड। कम ऑन, कैन यू से कीप टॉकिंग टू गॉड? अपने बगल से बोलिए, कीप टॉकिंग टू गॉड। आपको परमेश्वर से बातें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और जब आप बातें करते चले जाएंगे, पता क्या होगा? व्हेन यू कीप टॉकिंग टू गॉड, जब आप प्रार्थना करते जाएंगे, लिखा अचानक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों को उनको उससे अलग किया। वाह, क्या मंजर होगा! इमेजिन करिए, अभी चद्दर यहाँ पे पूरी सीलिंग फटे और रथ आ जाए और मुझे उठा के ले जाए। आप कहेंगे वाह, आप मेरा छोड़ देंगे, वाह वो घोड़ा कितना प्यारा था। है ना? आप मतलब होता है यार, कई बार आप हीलिंग में इतना इन्वॉल्व होते हैं, वाह लंगड़ा चला, लंगड़ा चला। किसने चलाया? ये इंपॉर्टेंट है। बोलिए, किसने चलाया? किसने चलाया? कई बार हम कहते हैं लंगड़ा चला, लंगड़ा चला। आपको कहना है किसने चलाया? किसने चलाया?
उसने कहा कि तुम अचंबा क्यों करते हो, मैं इतने बड़े चिन्ह चमत्कार करता हूं, ये तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होनी चाहिए। हम कहें सर वाह ये हो गया, खुदा बाप कहेगा इसका मतलब तुम बिलीव ही नहीं करते मुझ पे। आपको मालूम अचंबा किसे करना चाहिए? वाह अनजातियों को। विश्वासी अचंबा नहीं करते क्योंकि वो विश्वास करते कि ऐसा ही परमेश्वर करता है। वो कार आ गई, नहीं कहा खुदा बाप तूने दी है, तूने दी है, तूने दी है। मकान आ गया, नहीं कहा खुदा बाप तूने दिया है, तूने दिया है, तूने दिया है। एंड वी मिस द मार्क। आर यू एंजॉयिंग चर्च? सुनिए क्या लिखा है, अग्नि में घोड़ों को उनसे अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग छोड़ गया। बवंडर जो बर्बाद कर सकते, बवंडर जो स्वर्ग चला सकते। आगे बढ़ के लिखा है फाइनल थिंग। और उसे एलीशा देखता और पुकारता, और एलीशा उसे देखता, ना घोड़े देखे ना आग देखी। एलीशा ने अपने सेवक को, अपने मालिक को देखा। लिखा है और एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ। आप इमेजिन करिए कि उसका संबंध इतना अच्छा था कि वो हाय कर रहा है इज़राइल पे, हाय कर रहा है उनके रथों पे, क्योंकि उसका कनेक्शन स्ट्रांग था। और वो कह रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर मी इज माय मास्टर। Most important thing is not healing. Most important thing is not prophecy. Most important thing is not your talent. Most important thing is your connection with your Lord. Amen. आपका संबंध कैसा है? और लोगों ने पता नहीं फर्क चीज़ों से कनेक्शन बना रखा है, टिट फॉर टैट। बट लिखा हुआ है कि इसका कनेक्शन था कि अपने बाप को खोने से रो रहा था। बाप जाएं तो जाएं, एक लेवल आ जाता है जहाँ पे पापा भी अब थोड़ा बोझ लगने लग जाते हैं। एक लेवल आता है, बट आपको मालूम है अगर आपका ऐसा लेवल आ रहा है तो गलत है। आप ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं, जब आए दुआ करिए, आपने कार खरीद के ले गए, आप दुआ करिए आपका बच्चा चंगे होकर चला गया। व्हाट अबाउट द कनेक्शन विद क्राइस्ट? और यहां पे लिखा हुआ है, उसने कहा इज़राइल के रथों और सवारों तुम पर हाय। आप कहेंगे इज़राइल मिल गया, यही बहुत है मेरे लिए, Who cares? कई बार पता रिश्तों से ज्यादा लोगों ने चीजों को वैल्यू दी है और इसीलिए रिश्ते चले नहीं। जब वो उसको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र, अब बताइए कहानी खत्म हो गई। वस्त्र फाड़ के किसे दिखा रहा है? ना अब तो भविष्यता है, ना स्वर्ग खुला है, मास्टर जा चुका है। बट आपको मालूम है इंसान वही ओरिजिनली प्यार करता है जो वो अकेले में वैसा होता है। आपके पीठ पीछे भी अगर वो वैसा ही है, समझ गए? कई बार लोग मुंह पे फर्क होते हैं बट पीठ पीछे फर्क होते हैं, पता है आपको? चर्च में फर्क होते हैं बट बाहर फर्क होते हैं। एंड गॉड इज सेइंग आई कैन नॉट यूज यू बिकॉज योर चर्च में तुम बहुत डिफरेंट हो और बाहर बहुत डिफरेंट हो यार। यू आर वेरी डिफरेंट आउटसाइड ऑफ द चर्च। अपने घर में कैसे हो तुम, अपनी वाइफ के साथ कैसे, अपने बच्चों के साथ कैसे हो, अपने हस्बैंड के साथ कैसे, अपने नेबर्स के साथ कैसे हो। आई सी दैट। और यहां पे लिखा है वो उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर दो भाग, जबकि कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं आ रहा है, किसी को नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, बट आसमान का खुदा देख रहा था। When nobody sees you and you are doing the right thing, God sees you. जब आप सही करें और कोई ना देखे। अभी एक पार्किंग में मेरी साइकिल लग जाती है, कभी कोई छोटा बच्चा आता है तो पार्किंग पीछे साइकिल लगा देता है मेरी। अक्सर मैं बैक करके गाड़ी लगाता हूं तो मुझे स्पेशली उसकी साइकिल हटाने को उतरना पड़ता है। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया यार हर दिन साइकिल लगा देता आके। मैंने उसकी साइकिल उठाई और बाहर बारिश हो रही थी, खड़ी कर दी रोड पे बीचों बीच। मैंने कार लगाई। कभी तो सबक होना चाहिए लेसन लाइफ में। फिर मैं वॉक करने लगा, खुदा आपने कहा क्या कर रहे हो? मैं वापस गया, मैंने साइकिल उठाई, बेचारे के अंदर लगाई साइकिल। कोई नहीं देख रहा बट खुदा देख रहा था। समझ रहे हैं आप इस चीज को? और इसीलिए आप रोइए नहीं, गिमिक्स मत करिए, मैनिपुलेशन मत करिए। जब वो देखेगा ना तो आगे पता क्या होगा, सुनिएगा। सुनिए क्या उसने एलिया की चद्दर उठाई। फिर उसने एलिया गया, काम खत्म, अब अपना काम है नहीं। अनॉइंटिंग वही आएगी जो आपके ऊपर होगा, ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर अभिषेक वही बहेगा, आपके बच्चों पर अभिषेक वही बहेगा आपके ऊपर। आप कंजूस है, आपका बच्चा कंजूस है। आप अच्छे गिवर है, आपका बच्चा अच्छा गिवर है। आप टाइम से आते हैं, आपके बच्चे भी आएंगे। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। आप गाली देते, आपके बच्चे देंगे, क्योंकि अनॉइंटिंग कम्स फ्रॉम हेड। और पता क्या लिखा हुआ है? और एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ।
बोले लौटा है। कई बार लौटते हैं लोग, लेकिन कैसे लौटते हैं? आखिरी पद, यस। और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी, पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? आपको मालूम, ही वाज सो कनेक्टेड टू हिज मास्टर कि वो नहीं कह रहा मेरा खुदा कहाँ है, वो कहने लगा एलिया का खुदा कहाँ है, क्योंकि एलिया विश्वास योग्य था और ये एलिया के साथ विश्वास योग्य था। कई बार आपकी चेन टूट जाती है और आप कहते हैं मैं खुदा को जानता हूं, क्या मुझे मिनिस्ट्री नहीं आती है, क्या मैं नहीं कर सकता हूं, और इसी में लोग बर्बाद हो जाते हैं मरियम और हारून की तरह। सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा एलिया का खुदा कहाँ है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ये अनॉइंटिंग आप पर भी आएगी और खुदा आपके द्वारा भी काम करेगा, बट जब आप ईमानदार और विश्वास योग्यता के साथ खुदा के साथ, खुदा के घर के साथ, खुदा के खादिम के साथ, इस सेविकाई के साथ बनेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं करूंगा, बट हमारे जैसे 100 लोग और करेंगे, और 100 जब करेंगे तो 10,000 का दर्शन हम पूरा होते हुए देखेंगे।